हेलो, वेलकम बैक टू स्वास्थ्य क्लासेस। आज के लेक्चर में सीखेंगे हम लोग टाइम एंड टेंस से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज है टेंस का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर कौन सा है? तो लेक्चर नंबर है 13 आप लोगों के लिए। और लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 13 पे हम पहुंच गए हैं। हर एक पॉइंट को आपके सामने क्लियर किया गया है, हर एक चीज आपको बताया जा चुका है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड टेंस है। तो आज है लास्ट लेक्चर, ठीक है। आज टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्यूचर टेंस में हमने कवर किया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, और अब है नंबर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो आइए इसके बारे में करते हैं जानकारी। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है टाइम एंड टेंस की, आप चेक कर सकते हो। हर एक वीडियो को आप समझते हुए आगे बढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम एंड टेंस सभी लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी स्कूल में हो, ठीक है। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो चर्चा करेंगे एडवांस सेंटेंसेस की, रूल्स की, फॉर्मेशन की, स्ट्रक्चर की, और कुछ एक्सरसाइज को देखेंगे। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है, बिना एक्सरसाइज के हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं आपको रूल बता दूं, मैं आपको तरीका बता दूं, लेकिन हम प्रैक्टिस ना करें तो वो समझ लीजिए सब बेकार है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या चीज़? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या चीज़? तो कंटिन्यूअस का एक नाम और होता है, आपको मैंने पहले ही बताया था, उसका नाम क्या होता है? प्रोग्रेसिव। तो कंटिन्यूअस का एक नाम और क्या होता है? तो प्रोग्रेसिव होता है। कंटिन्यूअस का एक नाम क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है। तो इस टेंस को आप क्या बोल सकते हो? इस टेंस को आप बोल सकते हो फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी आप इसे समझ सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या समझना, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हुआ। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा, और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बताता है ये? तो देखिए, ये डिस्क्राइब करता है द फ्यूचर ऑन गोइंग एक्शन। फ्यूचर के चल रहे हुए एक्शन को बताता है, जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए, यहां पे हम क्या करते हैं, हम कुछ टाइम रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। टाइम रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें ये पता चले कि हाँ, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोला जा रहा है, और किसी गिवन टाइम पर या फिर किसी सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, एक चीज और आप फैक्ट समझ लीजिए, प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न ग्रामरियन होते हैं उनके हिसाब से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। वो स्टार्टिंग से लेकर के, मीन्स प्रेजेंट को सिखाएंगे, पास्ट को सिखाएंगे, लेकिन फ्यूचर नाम के टेंस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी ये एक हिस्सा है हमारे पढ़ाई का, तो हमें समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेकिन ये था एक मॉडर्न ग्रामरियन के हिसाब से, मैंने आपको बता दिया। यूज होता भी है, नहीं भी होता है। जनरली क्या होता है, रिटन फॉर्म में ज़्यादा यूज करेंगे, स्पीकिंग में इसका उतना यूज नहीं होता है। तो आइए देखते हैं टाइम रेफरेंस को। इन दिस टेंस वी कैन यूज वेरियस टाइम एक्सप्रेशंस। हम अलग अलग टाइम एक्सप्रेशंस को यहाँ पे यूज करेंगे टू इंडिकेट, यह दिखाने के लिए, व्हेन द ऑनगोइंग एक्शन विल हैव बीन हैपनिंग। तो जब ये ऑनगोइंग एक्शन हैपन हो रहा है फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर, ठीक है, सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। तो कौन कौन सा टाइम रेफरेंस है जिनका हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में? तो यूज करेंगे सबसे पहले बाई का, और फिर बाई का यूज करते हैं किसके लिए? स्पेसिफिक टाइम और डेट के लिए, किसी विशिष्ट समय और डेट को बताने के लिए बाई का यूज करेंगे। फॉर का इस्तेमाल करते हैं। फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे? अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। इनका भी इस्तेमाल करते हैं, अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इनका यूज। बिफोर का भी यूज करते हैं सेंटेंस में, तो अ सर्टेन इवेंट को बताने के लिए बिफोर का यूज। और फिर ड्यूरिंग का यूज करते हैं, अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम को बताने के लिए ड्यूरिंग। किसका यूज करेंगे? तो ड्यूरिंग का। अभी सबका एक एक यूज मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। फिर यूज करते हैं क्या? थ्रो आउट। थ्रो आउट, थ्रो आउट का, ठीक है। थ्रो आउट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये क्या बताता है? अ पीरियड ऑफ टाइम को बताता है। और फ्रॉम का भी यूज यहां पे हम करते हैं।
फ्रॉम का भी यूज हम यहाँ पे करते हैं। जनरली सामान्यतः सिंस का यूज इस टेंस में नहीं होता है, सामान्यता की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज होता है? तो ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब जब किसी मेन वर्ब की हेल्प करता है तो किस नाम से जाना जाता है? हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज होता है विल और शैल प्लस हैव और बीन। ये है क्या? ये है हेल्पिंग वर्ब, या फिर यूं कहें ऑक्सिलरी वर्ब के फॉर्म में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब के रूप में यहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ के आता है, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है उसे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से उसे जाना जाता है, तो यहां पे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें, नॉर्मल सा इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? तो नॉर्मल सा स्ट्रक्चर इसका हो जाता है क्या? सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और प्लस टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस, ठीक है, तो टाइम रेफरेंस यहां पे यूज हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन सा टाइम रेफरेंस था? तो बाई, फॉर, इन, बिफोर, ड्यूरिंग, थ्रू आउट, ये सब, या फिर टाइम प्लस, ठीक है, अदर वर्ड आप कर सकते हो। तो जो भी आपको सही लगे आप टाइम रेफरेंस कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा उसमें जोर देने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ सोचना नहीं है। तो टाइम रेफरेंस इस्तेमाल होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टेंस से मिलकर बना हुआ है। एक तो हो गया क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और दूसरा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये सभी चीज़ें क्लियर की गई हैं प्रेजेंट और पास्ट में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप मेन मोटिव को समझिए, आपको किस तरीके से टेंस को बनाना है। सेंटेंस अगर आपको मिलता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस आप किस तरीके से बनाओगे, इस पे हमें फोकस करना है। तो ये रहा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसको, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं इसको। और मेन वर्ब यूज करेंगे फोर्थ फॉर्म, और स्ट्रक्चर ये नॉर्मल सा स्ट्रक्चर आपके सामने रहा, नॉर्मल सा स्ट्रक्चर आपके सामने रहा। अब देखिए विल और सेल का यूज कहां पे करते हैं? तो विल और सेल के साथ यहां पे हैव बीन भी जुड़ा हुआ होता है ना। तो सेल और विल का यूज कब करते हैं? तो सेल का यूज करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी के साथ, और शैल का यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ जिसमें आई और वी होता है, और विल का यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ जिसमें क्या होता है? यू और ही, शी, इट, दे, इनके साथ क्या यूज करेंगे, और कोई भी नाम आएगा उसके साथ हम विल का इस्तेमाल करते ही करते हैं। ठीक है, ये है विल और सेल के बारे में जानकारी। और आपको हैव बीन लगा देना है, चाहे फर्स्ट पर्सन आए या सेकंड पर्सन आए, तो हैव बीन आपको सबके साथ लगाना है। कोई दिक्कत यहां हो तो बताइए। अगर बात होती है असर्शन की, अगर सेंटेंस पर जोर दिया जाता है तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, ये मायने नहीं रखता है। इसका जो चर्चा है मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट में बताया, और आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बता दिया हूं। आपको कोई भी दिक्कत यहां से नहीं होनी चाहिए, विल और सेल का प्रॉपर यूज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। मेन है स्ट्रक्चर। टेंस में अगर स्ट्रक्चर नहीं आप समझोगे तो आप टेंस बना नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर को बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले यहां पे यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड प्लस टाइम रेफरेंस। ओके, और नेगेटिव के सेंस में सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और फिर टाइम रेफरेंस। ठीक है, टाइम रेफरेंस। अब अगर हम बात करें एस और नो का पॉजिटिव और एस और नो का नेगेटिव, एस और नो किसी भी सेंटेंस का आंसर अगर हम एस और नो में दे रहे हैं
तो उसे एस और नो के इंटेरोगेटिव टाइप में बनाएंगे। ठीक है, तो एस और नो में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है ऑक्सिलरी वर्ब को, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड और फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखो टाइम जो है वो हम आगे भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि टाइम पीछे लिखा जाए। तो अभी आप सेंटेंस में सीखोगे आगे किस किस तरीके से हम टेंस को बना सकते हैं। ठीक है, हाँ कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और प्लस टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस यहां भी है। अब WH में क्या होता है, तो WH एस और नो के बाद आता है WH। जैसे किसी भी सेंटेंस का आंसर अगर हम एस और नो में दे रहे हैं तो उसे इंटरोगेटिव के एस और नो में बनाएंगे, और अगर डिस्क्रिप्टिव हो रहा है वो बहुत ज्यादा हम एस और नो में नहीं दे पाएंगे, बढ़ा चढ़ा करके बातें कर रहे हैं, तो उसे हम WH में बनाएंगे। ठीक है बच्चा, तो देखिए यहाँ पे आप WH बस लिख दीजिए, बाकी कॉपी कर दीजिए वही एस और नो वाला। तो यहाँ पे हमने WH लिख दिया और इधर भी हमने WH लिख दिया। तो WH प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर वर्ड और टाइम रेफरेंस के बाद क्वेश्चन मार्क। और ऐसे यहाँ भी WH प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड और फिर टाइम रेफरेंस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर आपके लिए। अब इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड हम लोग टेंस को बनाना सीखेंगे, सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, यहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए क्लास को थोड़ा अगर सीरियसली समझा जाए तो काफी ज्यादा सही रहेगा, इसका खासकर आप पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि देखिए ऑनलाइन के केस में क्या होता है, ऑनलाइन के केस में क्या होता है कि जो भी कंटेंट हमें मिल रहा होता है ये हमें क्वालिटी कंटेंट मिल रहा होता है। ऐसी बात नहीं होती कि क्लास के टाइम पे भी आपके साथ हंसी मजाक हो रहा हो, या क्लास के टाइम पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात होती है। लाइव रिकॉर्डिंग के टाइम पे ठीक है चल जाता है, लेकिन जब ऑफलाइन का सेशन होता है, मतलब आपके सामने कोई भी स्टूडेंट नहीं है, कैमरा है, कैमरे के सामने आपको रिकॉर्ड करना है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरीके से इंटरेक्शन किया जाए। तो ये बस इमेजिनेशन के बेस पर आपके साथ इंटरेक्ट हुआ जाता है कि हाँ आप इस पॉइंट को समझ रहे होंगे और जो मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को, क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो आइए अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज को, जो कि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले समझते हैं क्या है कि अगले साल तक हुए मेरा इंतजार करते रहेंगे। तो लास्ट में आप देखें रहेंगे, ठीक है, होऊंगा, रहा होऊंगा, रही होगी, रहे होंगे, करता रहूंगा, रहे होंगे। तो ऐसे टाइप के लास्ट में आइडेंटिफिकेशन वर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समझ में आया। अब देखिए कैसे बनाएंगे टेंस को। तो भैया हमारे पास स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर को करेंगे फॉलो और हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए अगले साल तक वे मेरा इंतजार करते रहेंगे। तो आप एक बार सबसे पीछे जाइए, तो आपके पास ये है टाइम एक्सप्रेशन, कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, बाय, फॉर, इन, बिफोर, ड्यूरिंग, थ्रू आउट, फ्रॉम। इनका इस्तेमाल हम करेंगे एक एक करके, एक एक करके इनका इस्तेमाल हम करेंगे। देखिए सबसे पहले अगले साल तक वे मेरा इंतजार करते रहेंगे। तो वे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। सबसे पहले मैं वे को लिखूंगा, तो दे के साथ लगेगा विल, दे विल हैव, दे विल हैव। फिर बीन, वेटिंग फॉर मी, वेटिंग फॉर मी। बाय, अब बाय यहां पे यूज किया हमने, बाय का यूज किया, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर। क्लियर हुआ। तो बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक वे मेरा इंतजार करते रहेंगे। दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी बाय नेक्स्ट ईयर। आगे देखिए, दिन के अंत तक मैं 5 घंटे पढ़ रहा होऊंगा। दिन के अंत तक मैं 5 घंटे पढ़ रहा होऊंगा। तो मैं आई के साथ शैल यूज कर लो, आई शैल
हैव बीन, आई शैल हैव बीन स्टडिंग, स्टडिंग, तो देखो आई के साथ शैल हैव बीन लग गया, फिर पढ़ना का क्या हो गया, स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 5 आवर्स हो गया, दिन के अंत तक, है ना, बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है, बाय द एंड, बाय द एंड ऑफ द डे। ये हो गया इस सेंटेंस का आंसर। दिन के अंत तक मैं 5 घंटे पढ़ रहा हूंगा, आई शैल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स बाय द एंड ऑफ द डे, ठीक है, बाय द एंड ऑफ द डे। आगे है एक दशक में प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको, टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। देखिए एक दशक में प्रौद्योगिकी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है, तो एक दशक को बोलते हैं इन अ डिकेड, इन अ डिकेड, एक दशक में। अब देखो इन अ डिकेड मैंने टाइम रेफरेंस को पहले राइट कर दिया है, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशन को पहले राइट कर दिया, इन अ डिकेड, कॉमा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी विल हैव बीन एडवांसिंग, एडवांस हो रहा है मतलब तेजी के साथ, एडवांसिंग रैपिडली, रैपिडली, देखिए एडवांसिंग रैपिडली का मतलब क्या हो गया, तेजी के साथ आगे बढ़ना, तो टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, एडवांसिंग रैपिडली, एडवांसिंग रैपिडली, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी। आगे क्या है, ब्रेक लेने से पहले वह प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, ब्रेक लेने से पहले वह प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, तो वह सब्जेक्ट है, हम यूज करेंगे ही विल हैव बीन वर्किंग, 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 ही विल हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ऑन द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे बिफोर, देखिए यहां पे हमने बिफोर का यूज किया, बिफोर ही टेक्स अ ब्रेक, ही टेक्स अ ब्रेक, तो ब्रेक लेने से पहले वह प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, ये है सेंटेंस। आगे देखिए छुट्टियों के दौरान, छुट्टियों के दौरान, छुट्टियों के दौरान को बोलते हैं क्या, छुट्टियों के दौरान को बोल देंगे क्या, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग हॉलीडेज, हॉलीडेज, देखो यहां पे इसको पहले यूज करेंगे हम, ड्यूरिंग हॉलीडेज, तो मैं आई शैल, तो देखो अभ्यास करता रहूंगा तो आई के साथ शैल यूज कर दो, आई शैल, विल भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आई शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग, आई शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तो प्रतिदिन ग्रामर का, तो आई शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर डेली, ये सेंटेंस बन जाएगा, ड्यूरिंग हॉलीडेज आई शैल हैव बीन प्रैक्टिसिंग ग्रामर डेली, छुट्टियों के दौरान मैं प्रतिदिन ग्रामर का अभ्यास करता रहूंगा। आगे देखिए साल भर में वे अपनी यात्रा के लिए पैसे बचाते रहे होंगे, कैसे बनेगा ये, तो देखिए यहां पे मैं यूज कर लेता हूं ये वाला कलर, तो देखिए साल भर में तो यूज करेंगे थ्रो आउट, थ्रो आउट, थ्रो आउट, थ्रो आउट द ईयर, थ्रो आउट द ईयर, ठीक है, तो थ्रो आउट द ईयर वे दे विल हैव बीन सेविंग, they will have been saving money for the trip, for the trip। अब आपको क्या समझना है यहां पे, देखिए हम लोगों का सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हो चुका, ये जो इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे, इंपॉर्टेंट सेंटेंस यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हमने यूज किया हुआ है बाई को, फिर हमने यूज किया है फॉर को, फिर हमने यूज किया किसको, इन को, और फिर हमने यूज किया किसको, बिफोर, फिर ड्यूरिंग, और फिर थ्रो आउट, ठीक है, तो यही तो था ना, इधर आगे टाइम
एक्सप्रेशन में यही तो नोट कराया गया था आपको, बाई, फॉर, इन, बिफोर, ड्यूरिंग, थ्रू आउट। तो 6 सेंटेंस आपको मिले, इन 6 सेंटेंस में मैंने ये सभी क्लियर कर दिया, इन 6 सेंटेंस में ये सभी क्लियर कर दिया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ और एक्सरसाइज है, ये काफी इजी है। माँ 8 बजे तक टीवी नहीं देखती रहेंगी, तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो माँ का क्या करेंगे, मॉम या फिर मदर, 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 कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूं यहाँ पे, मदर के साथ हम विल का इस्तेमाल, विल, विल, मदर विल नॉट हैव बीन वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, टीवी बाय 8 o'clock, बाय 8 o'clock, ठीक है, बाय 8 o'clock, इधर लिख देता हूं 8 o'clock, ठीक है बच्चा। मदर विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी बाय 8 o'clock। अगला सेंटेंस क्या है आपके सामने, क्या हम नवंबर तक यही काम करते रहेंगे। देखिए तो सबसे पहले आपको विल का यूज करना है, विल, विल, फिर हम विल, वी, शैल, वी के साथ शैल लगा दिया, विल, वी, शैल हैव बीन वर्किंग हियर, वर्किंग हियर बाय नवंबर। देखिए विल वी शैल, विल वी शैल हैव बीन वर्किंग, विल वी शैल हैव बीन वर्किंग। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया ये, देखिए यहाँ पे सॉरी, विल शैल विल 2 बार हो गया था, माफ कीजिएगा। यहाँ पे क्या हम नवंबर तक, तो शैल वी, अब सही है, शैल वी हैव बीन वर्किंग हियर, शैल वी हैव बीन वर्किंग हियर बाय नवंबर, शैल वी हैव बीन वर्किंग हियर बाय नवंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, वह सोमवार से कोचिंग क्यों नहीं आती रहेगी, वह सोमवार से कोचिंग क्यों नहीं आती रहेगी, तो अच्छा क्यों है, वाई, अब क्यों की स्पेलिंग पहले हमको लिखना है, वाई, अब वह है वाई विल शी, वाई विल शी नॉट हैव बीन, वाई विल शी नॉट हैव बीन कमिंग टू कोचिंग, कमिंग टू कोचिंग फ्रॉम मंडे, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आपके सामने क्या है, माँ 8 बजे तक टीवी नहीं देखती रहेंगी, मदर विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी बाय 8 o'clock। क्या हम नवंबर तक यही काम करते रहेंगे, शैल वी हैव बीन वर्किंग हियर बाय नवंबर। वह सोमवार से कोचिंग क्यों नहीं आती रहेगी, वाई विल शी नॉट हैव बीन कमिंग टू कोचिंग फ्रॉम मंडे, वह सोमवार से कोचिंग क्यों नहीं आती रहेगी, वाई विल शी नॉट हैव बीन कमिंग टू कोचिंग फ्रॉम मंडे। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सेंटेंसेस, इन्हीं पे बेस्ड आप और आगे सेंटेंस को कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको विल शैल हैव बीन का इस्तेमाल करना है, तो कहाँ पे विल लगेगा, कहाँ पे शैल लगेगा, आपको सब कुछ पता है। कब सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करेंगे, कब वर्ब यूज करेंगे, कब ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, किस तरीके से वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे, हर एक चीज़ आपको मैंने बता दिया है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड टेंस से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक का सफ़र रहा टेंस का। अगर यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत हुई होगी आपको, आप लोगों को सीधे कमेंट करना है, या फिर टेलीग्राम का लिंक नीचे है, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, आप सॉरी टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज भेज दीजिएगा, हम देख सकते हैं, या फिर आप सीधे के सीधे कमेंट कीजिए, कमेंट में हर एक चीज़ पढ़ करके आपके लिए वो प्रॉब्लम जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हुई होगी उसे हम दूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये हमारे लिए हो गया। तो टॉप 13 लेक्चर्स मैंने आपके लिए लाए, या मैंने लाया आपके लिए।
टॉप 13 लेक्चर्स जिसके थ्रू आप समझ सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम एंड टेंस को। और अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हो तो ये होमवर्क आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करना है आप लोगों को ये प्यारा सा क्वेश्चन का आंसर। मैं 2 घंटे तक पढ़ता रहूंगा, मैं 2 घंटे तक पढ़ता रहूंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो आज हमने पढ़ा है सेम यही स्ट्रक्चर फॉलो कीजिए और इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक, तो और वीडियोज आपके लिए आती रहेंगी टाइम एंड टेंस से रिलेटेड। फिर हम पैसिव वॉइस को शुरू करेंगे, नरेशन शुरू करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू किया जाएगा। हर एक चीज़ मैं आपको सिखाता रहूँगा धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।